दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न ओल्ड प्रश्न पत्रों की इस सीरीज में आज अपने करने वाले हैं सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2024। ये परीक्षा 8/9/2024 को हुई थी। आज की क्लास इसी प्रश्न पत्र की चौथी क्लास है। इस क्लास में अपने जो पेपर कर रहे हैं ये जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान से संबंधित है, यानी कि राजस्थान के सामान्य अध्ययन से संबंधित है। तो चलिए अपने चलते हैं प्रश्न नंबर पे। आज के प्रश्न नंबर पे आज का प्रश्न नंबर है 28वां प्रश्न नंबर। इससे पहले की क्लास में अपनों ने 27 प्रश्न तक कर लिए हैं 3 क्लासों के अंतर्गत। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनको एक बार जरूर देखें। प्रश्न नंबर 28, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर रहा है। इस प्रश्न के ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर 2 बारां, ऑप्शन नंबर 3 सिरोही, ऑप्शन नंबर 4 अलवर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। दोस्तों, ऐसे प्रश्न जो होते हैं अगर अपने को नहीं आ रहे हैं तो इनमें अपने को तुक्का नहीं लगाना चाहिए, ऐसे प्रश्नों को छोड़ देना चाहिए। अगर अपने इन प्रश्नों को करते हैं तो नेगेटिव में चले जाते हैं। अगर आपको कन्फर्म ये प्रश्न आता है, इसी प्रकार अगर प्रश्न आते हैं तो ही अपने को प्रश्न करने चाहिए, अन्यथा ये प्रश्न नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न अगर आपको आता है तभी औरों को आता होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आप न करें और नेगेटिव मार्किंग से बचें। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल तथा उसके प्रमुख उत्पादक जिले सही सम्मिलित नहीं है। सही सम्मिलित है, सही सम्मिलित है। दोबारा पढ़ते इस प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल तथा उसके प्रमुख उत्पादक जिले सही सम्मिलित है, ये अपने को छांटना है। ऑप्शन नंबर 1 है गेहूं, गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा बारां। ऑप्शन नंबर 2 मक्का, सिक्कर, जालौर तथा धौलपुर। ऑप्शन नंबर 3 बाजरा, अलवर, बाड़मेर तथा जयपुर। ऑप्शन नंबर 4 कपास, धौलपुर, जालौर, प्रतापगढ़। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 1 है, यहाँ पर गेहूं फसल दे रखी है जो रबी की फसल है, इसको तो वैसे ही काट दो। ऑप्शन नीचे 3 बचे हैं तो इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 बाजरा। बाजरा का जो प्रमुख उत्पादक जिला है वो अलवर है, उसके बाद बाड़मेर है, उसके बाद जयपुर है। प्रश्न नंबर 30 है, आम लोगों के वन्य जीव के प्रति जागरूकता हेतु वन विभाग राजस्थान के द्वारा जालोर जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शुभंकर निर्धारित किया गया है। दोस्तों, इस प्रश्न में सीधा सा जिले के शुभंकर के बारे में पूछ रहा है और इस प्रश्न को इतना बड़ा बनाया गया है, ठीक है, केवल कंफ्यूज करने के लिए। इसलिए बनाया गया इतना बड़ा, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया परीक्षार्थियों को, लेकिन अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। तो अपने को देखना है जालौर का शुभंकर कौन सा है इसमें से, ये देखना है शुभंकर जालौर का। ऑप्शन नंबर 1 है नेवला, ऑप्शन नंबर 2 है भालू, ऑप्शन नंबर 3 है गोडावन, ऑप्शन नंबर 4 है खरगोश। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है भालू। जालौर का जो शुभंकर है वो भालू है। जालौर का शुभंकर क्या है, भालू। नेवला अपने राजस्थान में किसी भी जिले का शुभंकर नहीं है, तो इसको अपने काट देते हैं, ये तो वैसे ही कट गया। तो भालू जालौर जिले का शुभंकर है। जो खरगोश है वो दौसा जिले का शुभंकर है। खरगोश कौन से जिले का शुभंकर है, दौसा जिले का। और गोडावन है जैसलमेर जिले का शुभंकर, जैसलमेर जिले का। तो शुभंकर भी अपने को याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पीछे जो एग्जाम हुए थे उनमें लगातार पूछे गए थे, इसीलिए सभी साथियों ने इनको रट डाला था। अगर अभी आप इनको नहीं याद कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, एग्जामिनर कभी भी ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, तो जरूर आप इनको याद करें शुभंकरों को। प्रश्न नंबर 31 है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर वायु गुणवत्ता में सबसे प्रदूषित शहर है। ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर, ऑप्शन नंबर 2 जयपुर, ऑप्शन नंबर 3 अलवर, ऑप्शन नंबर 4 कोटा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है जोधपुर। प्रश्न नंबर 32, राजस्थान का मनसा माता संरक्षण रिजर्व स्थित है। राजस्थान का मनसा माता संरक्षण रिजर्व अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 पाली, ऑप्शन नंबर 2 झुंझुनू, ऑप्शन नंबर 3 बाड़मेर, ऑप्शन नंबर 4 अलवर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है, मनसा माता संरक्षण रिजर्व झुंझुनू जिले में है। मनसा माता संरक्षण रिजर्व झुंझुनू जिले में है। दोस्तों, आप बताइएगा मनसा माता का मंदिर कौन से जिले में है, कमेंट करिएगा आप, मनसा माता का मंदिर कौन से जिले में है। ये मनसा माता संरक्षण रिजर्व है जो झुंझुनू जिले में है, लेकिन आप कमेंट में बताना मनसा माता का मंदिर कौन से जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 33 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में लगभग कितना अंतर है। ऑप्शन नंबर 1 13%, ऑप्शन नंबर 2 27%, ऑप्शन नंबर 3 20%, ऑप्शन नंबर 4 14%।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 27%। तो पुरुष और महिला साक्षरता दर में कितना अंतर है? 27% का अंतर है। साक्षरता दर के बारे में पूछा है, यहाँ पर लिंगानुपात के बारे में नहीं पूछा है। राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में लगभग कितना अंतर है? 27% का अंतर है। तो दोस्तों, जनगणना से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे, तो जनगणना को आप अच्छे प्रकार से तैयार कीजिए और 2 नंबर अपने पक्के कर लीजिए। प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दी गई है पशु और सूची 2 में दी गई है उनकी नस्लें। इधर पशुधन है, इधर इनकी नस्लें हैं। विकल्प ए है भैंस, गोमट, विकल्प बी ऊंट, चनोत्तर, विकल्प सी भेड़, जाफराबादी, विकल्प डी लोही। दोस्तों, ये प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, अगर इनमें से आपको कोई 2 भी आते हैं ना, तो ये आपका प्रश्न, इसका प्रश्न उत्तर जो है आपका सही हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भैंस। भैंस की नस्ल है जाफराबादी, भैंस की नस्ल है जाफराबादी। बात करते हैं ऊंट की, तो ऊंट की नस्ल है गोमट। उसके बाद बात करते हैं हमने भेड़ की, तो भेड़ की नस्ल है चनोत्तर और बकरी की नस्ल होगी लोही। तो आप देखिए डी का चौथा किस में है? डी का चौथा इन दोनों ऑप्शनों में है, ए और बी में, यानी पहले और दूसरे में है, तीसरे चौथे में नहीं है ना, तो इसको तो आप ऐसे काट दो, ये 2 कट गए, 2 रह गए पीछे। तो अब आप देखिए भेड़ यानी सी में दूसरा किस में है? तो सी में दूसरा पहले में है, इसमें तो है ही नहीं, इसको ये ऐसे कट गया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 है। दोस्तों, अपने बात कर लेते हैं सबसे पहले भैंस की नस्ल के बारे में। तो भैंस की नस्ल जाफराबादी भैंस की नस्ल है, मुर्रा भी भैंस की नस्ल है, भदावरी भी भैंस की नस्ल है, भदावरी और सुरती भी क्या है? भैंस की नस्ल ही है। तो ये भैंस की नस्लें हैं, मुर्रा, भदावरी, सुरती, जाफराबादी। फिर अपने बात करते हैं ऊंट की नस्ल के बारे में। तो गोमट ऊंट की नस्ल है, नाचना ऊंट की नस्ल है, जैसलमेरी ऊंट की नस्ल है, जैसलमेरी। तो जैसलमेरी भी किसकी नस्ल है? ऊंट की नस्ल है। गोमट भी ऊंट की नस्ल है, नाचना भी ऊंट की नस्ल है, जैसलमेरी भी ऊंट की नस्ल है। यहां पर आप ध्यान रखें, जैसलमेरी भेड़ की भी नस्ल होती है, जैसलमेरी भेड़ भी होती है, जैसलमेरी ऊंट की नस्ल भी होती है। फिर अपने बात करते हैं भेड़ की, ऊंट की नस्ल होगी ना, तो ऊंट की नस्ल है गोमट, नाचना, जैसलमेरी। भैंस की है जाफराबादी, मुर्रा, भदावरी, सुरती। अब हम बात करते हैं भेड़ की नस्ल के बारे में। तो चनोत्तर भेड़ की नस्ल है, जिसे अपने सोनारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनारी। चनोत्तर को ही सोनारी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सोनारी ही चनोत्तर है, तो भेड़ की नस्ल है चनोत्तर। उसके बाद अपने बात करते हैं खेरी। खेरी भैंस की नस्ल है, खेरी इधर लिख लेते हैं अपने, माफ कीजिएगा, खेरी भेड़ की नस्ल है। खेरी किसकी नस्ल है? भेड़ की। चनोत्तर भेड़ की है, खेरी भेड़ की है। उसके बाद अपने बात करते हैं मगरी। मगरी भी भेड़ की नस्ल है, मगरी। उसके बाद अपने बात करते हैं जैसलमेरी। तो जैसलमेरी भेड़ की नस्ल है, जैसलमेरी ऊंट की भी नस्ल है, जैसलमेरी भेड़ की भी नस्ल है। उसके बाद अपने बात करते हैं नाली। तो नाली भी भेड़ की नस्ल है, पुंगल भी भेड़ की नस्ल है। तो ये भेड़ की नस्ल है, चनोत्तर, खेरी, मगरी, जैसलमेरी, नाली, पुंगल, ये भेड़ की नस्लें हैं। चनोत्तर को सोनारी कहते हैं, थोड़ा आप ये ध्यान रखें। तो जैसलमेरी भेड़ की नस्ल भी है और ऊंट की भी नस्ल भी है। फिर हम बात करते हैं बकरी की नस्ल के बारे में। तो लोही बकरी की नस्ल है और जमुनापारी, जमुनापारी, जमुनापारी भी भेड़ की बकरी की नस्ल है, जमुनापारी भी बकरी की नस्ल है। सिरोही भी बकरी की नस्ल है, सिरोही, सिरोही बकरी की नस्ल है। बिट्टल बकरी की नस्ल है, बिट्टल। उसके बाद अपने बात करते हैं मारवाड़ी। मारवाड़ी बकरी की नस्ल है, मारवाड़ी, ठीक है। बड़वारी, बड़वारी भी बकरी की नस्ल है, बड़वारी। तो ये बकरी की नस्लें हैं विभिन्न। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 35 पे। प्रश्न नंबर 35 है नाथ की नेरी। नाथ की नेरी, टुनका, सिंदरिया निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर 1 अब्रक के, ऑप्शन नंबर 2 यूरेनियम के, ऑप्शन नंबर 3 पन्ना के, ऑप्शन नंबर 4 तांबा के। नाथ की नेरी और टुनका, सिंदरिया निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन क्षेत्र है, ये बताना है अपने को। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है अब्रक। नाथ की नेरी, टुनका, सिंदरिया, इसे तुनका भी बोलते हैं, तुनका। नाथ की नेरी, टुनका, सिंदरिया। इसके अलावा अपने बात करते हैं चापड़ी, चापड़ी, चापड़ी हो गया, और बेमाली हो गया, बेमाली, बेमाली, बेमाली। उसके बाद अपने बात करते हैं रतन गाजा, रतन गाजा, रतन गाजा। उसके बाद अपने बात करते हैं कोचरिया, कोचरिया,
कोचरिया, ये भी क्या है, ये भी अब्रक खनन क्षेत्र है जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कौन से जिले में है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले में है ये सभी के सभी। नाथकीनेरी, टुनका, सिंदरियास, चापरी, बेमाली, रतनगाजा, कोचरिया, ये अब्रक खनन क्षेत्र है जो कहां है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। तो दोस्तों इसके अलावा आप एक और नोट कर लीजिए, घावमंड। घावमंड ये भी कौन से जिले में है? भीलवाड़ा जिले में अब्रक खनन क्षेत्र है ये भी। प्रश्न नंबर 36 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दिए गए उद्योग, सूची सेकंड में दिए गए उनकी स्थिति कहां है? विकल्प ए है राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स, विकल्प बी वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स, विकल्प सी श्री सीमेंट, विकल्प डी जेके टायर। नीचे स्थिति दी गई है, विकल्प ए पे ब्यावर, विकल्प 2 पे चूरू, विकल्प 3 पे कांकरोली, विकल्प 4 पे गुलाबपुरा। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स, ये है गुलाबपुरा में स्थित है। गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है। गुलाबपुरा भीलवाड़ा, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स है। उसके बाद अपनी बात करते हैं वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स ये है चूरू जिले में, ये है चूरू जिले में है। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स चूरू जिले में है। राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है। उसके बाद हम बात करते हैं श्री सीमेंट। तो श्री सीमेंट जो है वो ब्यावर अजमेर में स्थित है। श्री सीमेंट है ब्यावर अजमेर में। श्री सीमेंट का है ब्यावर अजमेर में है। और लास्ट रहेगा जेके टायर। तो जेके टायर का है कांकरोली राजसमंद में है। जेके टायर कांकरोली राजसमंद में है। राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स, वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स ये है चूरू जिले में है। फिर बात करते हैं श्री सीमेंट के बारे में। श्री सीमेंट जो है ब्यावर अजमेर में है। फिर बात करते हैं जेके टायर के बारे में, तो ये है कांकरोली राजसमंद में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है। आप थोड़ा और मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 37। तो प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कोटा, ऑप्शन नंबर 2 सिरोही, ऑप्शन नंबर 3 झालावाड़, ऑप्शन नंबर 4 गंगानगर, श्री गंगानगर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है सिरोही। तो सिरोही जिले का जो है वो जून का औसत जो न्यूनतम ताप दर्ज किया जाता है। दोस्तों आज की क्लास ये चौथी क्लास है। अपनों ने 37 प्रश्न कर लिए हैं। आगे की क्लास में जल्द मिलेंगे। दोस्तों इन प्रश्नों को, इन पेपरों को आप अच्छे प्रकार से करें, क्योंकि इनमें से ही आगे जो प्रश्न बनते हैं, आगे जो पेपर बनता है आरपीएससी द्वारा बनाया जाता है किसी भी भर्ती परीक्षा का, तो इनमें से लगभग अपने को प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये ऑप्शनों से संबंधित होते हैं और इन प्रश्नों से संबंधित होते हैं। थोड़ा सा उसमें लैंग्वेज चेंज कर दिया जाता है। और इसके साथ अगर आप ये क्लास लगाते हैं तो आपको ये अनुमान हो जाता है कि आरपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछती है, किस प्रकार के प्रश्नों का ट्रेंड चल रहा है। तो इस प्रकार अपने आरपीएससी द्वारा जो करवाई जाने वाली परीक्षा है, उसका जो मेन जो उनका होता है ना, परीक्षा करवाने का, प्रश्न देने का, किस प्रकार के प्रश्न देते हैं, वो अपने को उसकी जड़ का मालूम हो जाता है, उसका अनुमान लग जाता है अपने को लगभग। तो आज की क्लास में इतना ही। जल्द मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।